Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a gas mixture contains CH4 and C3H6. When this mixture undergo cracking into carbon solid and H2 gas, the total number of moles of H2 gas is obtained is 42. If the total volume of initial gas mixture at 1.5 atm and 27 degrees Celsius is 246 liter, then what is the moles percentage of CH4 gas in the initial mixture? नाउ व्हाट इज गिवन हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है कि CH4 का जब हम क्रैकिंग करते हैं तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑफ H2 गैस में कन्वर्ट होता है तो ट्वाइस ऑफ H2 बन जाएगा बैलेंसिंग के लिए। और सेम आपका C3H6 का भी हमें क्रैकिंग करना है, ये भी गैस है और ऊपर वाले भी किस में है, गैस फॉर्म में है। तो यहां से आपका 3 टाइम्स ऑफ कार्बन सॉलिड मिलेगा और 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस बैलेंसिंग के लिए। अब टोटल मोल्स जो H2 का ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 42। तो एक काम करते हैं, इनिशियली हम मान लेते हैं इनिशियल कितना मोल्स है वो निकाल लेते हैं, यहाँ से वो निकाल सकते हैं क्योंकि प्रेशर गिवन है। तो PV इक्वल टू nRT से टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितना लिया गया वो निकाल सकते हैं। 1.5 आपका प्रेशर है, वॉल्यूम की बात करें तो 246 वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.0821 एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो केल्विन के लिए हम क्या करते हैं, उसको 273 से ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 300, यानी कि यहाँ पे 300 रखना है। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि आपका ये जो है 1.5 इस वैल्यू को पहले 246 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, यानी कि 0.0821 मल्टीप्लाई 300 के साथ। यानी इस वैल्यू को मैं अगर सबसे पहले 300 के साथ डिवाइड कर दूं, ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको 0.0821 के साथ डिवाइड कर दूं तो लगभग ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है 15 के आसपास। 14.98 आता है तो लगभग हम 15 मान सकते हैं। तो यानी 15 मोल है। तो हम मान लेते हैं कि इसका x मोल है, तो इसका कितना मोल होगा, 15 माइनस x मोल हो जाएगा। सो टोटल मोल्स यहाँ पे 15 था तो हमने x इसका माना, तो इसका 15 माइनस x हो जाएगा टोटल मोल्स। तो मोल एनालिसिस से क्या होता है कि इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 2 मोल बनेगा बाय द कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेसिस पे। तो अगर इसका x मोल कंज्यूम होगा तो इसका 2x मोल बनेगा। इन द सेम वे अगर इसका मोल 1 मोल कंज्यूम होगा तो 3 मोल बनेगा, मतलब 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 45 माइनस ऑफ 3x। तो इतने टोटल मोल्स आपको ऑब्टेन होंगे। और टोटल मोल्स ऑब्टेन जो H2 का है वो अगर इनको ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि दैट इज गिवन एज 42 मोल्स, 42। तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 45 में से अगर 42 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। तो 3 मोल आ चुका है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन, मतलब नॉट परसेंटेज फ्रैक्शन, बेसिकली हमें पूछा क्या है व्हाट इज द मोल परसेंटेज। सो मोल परसेंटेज अगर निकाला जाए, मोल परसेंटेज शॉर्ट में मोल परसेंट कह देते हैं इसे, तो 3 मोल किसका है, CH4 का है। टोटल मोल कितना है, टोटल मोल अगर दोनों का देखा जाए तो 15 है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। पहले हम क्या करते हैं फ्रैक्शन निकाल लेते हैं फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो फ्रैक्शंस के लिए कितना आ जाएगा 3 मतलब 1/5 आपका क्या होगा मोल प्रेजेंट है CH4 का। और परसेंटेज की बात करें तो ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन का आ जाएगा, इसे मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मोल फ्रैक्शन इतना आ गया। तो मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो मोल परसेंटेज अगर पूछा जाए तो बस इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20%, यानी बाय मोल 20% CH4 का प्रेजेंट है इस मिक्सचर में और बाकी 80% किसका होगा, C3H6 का होगा। So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.